सुप्रभात। कक्षा पहली, विषय हिंदी, उपविषय पाठ 7, दशहरे का मेला। व्याख्यान संख्या 3, दोहराई कार्य। प्यारे बच्चों, आज हम पाठ 7, दशहरे का मेला की एक बार सार रूप में दोहराई करेंगे। पाठ से संबंधित कठिन शब्द, शब्दार्थ की भी दोहराई करेंगे। साथ ही साथ भारतीय त्योहारों को भी हम जानेंगे और अभ्यास कार्य का अध्ययन भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का कार्य। पाठ 7, दशहरे का मेला। प्यारे बच्चों, आज दशहरा है और इसे हम विजयादशमी के नाम से भी जानते हैं। 9 दिनों तक रात को रामलीला होती है और फिर 10वें दिन दशहरे का मेला लगता है और बहुत से लोग यह मेला देखने आते हैं। आर्यन और आरुषि भी अपने माता पिता के साथ दशहरे का मेला देखने आए थे। मेले में बहुत भीड़ थी। मैदान के बीच में 3 बड़े बड़े पुतले बनाए गए थे और एक पुतले के 10 सिर थे। आरुषि ने अपने पिता से आश्चर्य से पूछा कि पिताजी, ये 10 सिरों वाला पुतला किसका है? तो पिताजी ने उत्तर दिया कि ये 10 सिरों वाला पुतला रावण का है। उसकी बाईं ओर मेघनाद का पुतला है और मेघनाद रावण का बेटा था। तीसरा पुतला रावण के भाई कुंभकर्ण का है। तो बेटा, आप चित्र में 3 पुतलों को देख रहे हैं ना? तो 10 सिरों वाला पुतला रावण का है और बाईं ओर मेघनाद का पुतला है और तीसरा पुतला कुंभकर्ण का है। चलिए आगे देखते हैं। तभी राम और रावण की सेना में युद्ध शुरू हो गया और थोड़ी देर बाद राम आए और उन्होंने पुतलों में आग लगा दी। बेटा, पुतलों में भरे पटाखे आग लगने से फूटने लगे और इसे देखकर आर्यन और आरुषि बहुत खुश हुए। आपने भी देखा होगा दशहरे के मेले में पुतलों को जलते हुए। चलिए आगे देखते हैं। इस तीसरे चित्र में बेटा, आर्यन और आरुषि अपने माता पिता के साथ मेला देखने के लिए चल देते हैं। मेले में रंग बिरंगे खिलौने भी सजे थे। आरुषि ने एक छोटी सी गुड़िया खरीदी और आर्यन ने नाचने वाला भालू खरीदा। उन्होंने झूले भी झूले और आर्यन ने दही भल्ले और आरुषि ने पाव भाजी भी खाई। फिर पिताजी ने दोनों को आइसक्रीम भी खिलाई। सभी खुशी खुशी अपने घर लौट आए। सीख। विजयादशमी का त्योहार हमें बुराई पर अच्छाई की जीत का पाठ पढ़ाता है। तो बेटा, अभी हमने दशहरे का मेला पाठ को सार रूप में समझ लिया। अब चलिए पाठ से संबंधित कठिन शब्द और शब्दार्थ की भी दोहराई करते हैं। पाठ 7, दशहरे का मेला। कठिन शब्द। पहला कठिन शब्द है बेटा दशहरा। दूसरा कठिन शब्द है विजयादशमी। तीसरा कठिन शब्द है बेटा राम लीला। पहला कठिन शब्द है दशहरा। दूसरा कठिन शब्द है विजयादशमी। तीसरा कठिन शब्द है राम लीला। चौथा कठिन शब्द है बेटा आर्यन। पांचवा कठिन शब्द है आरुषि। छठा कठिन शब्द है आश्चर्य।
चौथा कठिन शब्द है आर्यन। पांचवा कठिन शब्द है आरुषि। छठा कठिन शब्द है आश्चर्य। सातवां कठिन शब्द है बेटा रावण। आठवां कठिन शब्द है मेघनाद। नौवां कठिन शब्द है कुंभकर्ण। सातवां कठिन शब्द है रावण। आठवां कठिन शब्द है मेघनाद। नौवां कठिन शब्द है कुंभकर्ण। 10वां कठिन शब्द है युद्ध। 11वां कठिन शब्द है बेटा शुरू। 12वां कठिन शब्द है पटाखे। 13वां कठिन शब्द है झूले। 11वां कठिन शब्द है शुरू। 12वां कठिन शब्द है पटाखे। 13वां कठिन शब्द है झूले। 14वां कठिन शब्द है बेटा दही भल्ले। 15वां कठिन शब्द है पाव भाजी। 16वां कठिन शब्द है आइसक्रीम। 14वां कठिन शब्द है दही भल्ले। 15वां कठिन शब्द है पाव भाजी। 16वां कठिन शब्द है आइसक्रीम। 17वां कठिन शब्द है त्योहार। 18वां कठिन शब्द है बुराई। 19वां कठिन शब्द है अच्छाई। 17वां कठिन शब्द है त्योहार। 18वां कठिन शब्द है बुराई। 19वां कठिन शब्द है अच्छाई। 20वां कठिन शब्द है बेटा पढ़ाता। 20वां कठिन शब्द है पढ़ाता। अब चलिए शब्दार्थ की भी दोहराई कर लेते हैं। शब्दार्थ शब्द अर्थ। नंबर 1 पुतला। और बेटा पुतला का अर्थ है लकड़ी, मिट्टी, कागज से बनी मूर्ति। नंबर 2 आश्चर्य। आश्चर्य का अर्थ है हैरानी। नंबर 1 पुतला। पुतला का अर्थ है लकड़ी, मिट्टी, कागज से बनी मूर्ति। नंबर 2 आश्चर्य। आश्चर्य का अर्थ है हैरानी। नंबर 3 युद्ध। और युद्ध का अर्थ है लड़ाई। नंबर 4 त्योहार। त्योहार का अर्थ है पर्व। नंबर 3 युद्ध। और युद्ध का अर्थ है बेटा लड़ाई। नंबर 4 त्योहार। और त्योहार का अर्थ है पर्व। चलिए बेटा अब हम पाठ से संबंधित कुछ भारतीय त्योहारों के विषय में भी जानकारी प्राप्त करते हैं। हमारे देश का नाम भारत है। आप जानते हैं हमारे देश का क्या नाम है? बेटा हमारे देश का नाम भारत है। और हमारे देश में अनेकों धर्म के लोग रहते हैं। भारत एक ऐसा देश है जो विविधता में एकता का उदाहरण है, क्योंकि यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्म एक साथ निवास करते हैं। तो बेटा हमारे भारत में अनेकों धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये सभी एक साथ निवास करते हैं। हर धर्म से जुड़े लोगों के अपने खुद के त्योहार भी हैं। अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं ना, उनको मानने वाले लोग हमारे देश में, तो इनके खुद के भी त्योहार हैं। आइए कुछ प्रमुख त्योहारों को जानते हैं।
पहला चित्र देखिए बेटा, बहन अपने भाई को टीका कर रही है ना, तो ये भाई दूज का त्योहार है। किसका त्योहार है ये? भाई दूज का। और इस चित्र को देखिए, इसमें लोग आग जला कर के, ढोल बजाकर उत्सव मना रहे हैं ना, तो ये लोहड़ी का त्योहार है। किसका त्योहार है बेटा? लोहड़ी का त्योहार है। सिख धर्म के लोग इसे मनाते हैं और भाई दूज हिंदू धर्म के लोग मनाते हैं। ठीक है। तीसरा चित्र देखिए, सभी एक दूसरे को रंग लगा रहे हैं ना, तो ये होली का त्योहार है। किसका त्योहार है? होली का त्योहार है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ गुरुओं के चित्र दिए हुए हैं, है ना। और ये स्वर्ण मंदिर आपको दिखाई दे रहा है, तो ये बेटा गुरु पर्व है। ठीक है। गुरु पर्व को सिख धर्म के लोग मनाते हैं और होली हिंदू धर्म का प्रमुख त्योहार है। अब देखिए, चांद निकला हुआ है और लोग आपस में गले मिल रहे हैं। बेटा ये ईद का त्योहार है। किसका त्योहार है? ईद का त्योहार है। और मुस्लिम धर्म के लोग ईद का त्योहार मनाते हैं। अब इस चित्र को तो आप पहचान गए होंगे, है ना। तो बेटा ये ईसाई धर्म का त्योहार है और इसे हम किस नाम से जानते हैं? क्रिसमस। तो इसे ईसाई धर्म के लोग मनाते हैं। अब देखिए, हमने प्रमुख त्योहारों को जान लिया। चलिए अब पाठ से संबंधित अभ्यास कार्य का भी अध्ययन करते हैं। अभ्यास कार्य प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क, आर्यन और आरुषि कहाँ गए थे? प्रश्नवाचक चिन्ह। तो बेटा आर्यन और आरुषि कहाँ गए थे? आर्यन और आरुषि दशहरे का मेला देखने गए थे। चलिए देखिए कैसे लिखेंगे। आ य के ऊपर रेफ, न और ऊपर शिरोरेखा। आर्यन और आरुषि, आ र में छोटे ऊ की मात्रा, षटकोण छोटी ई की मात्रा, ऊपर शिरोरेखा। आर्यन और आरुषि दशहरे, देखिए दशहरे कैसे लिखेंगे? द श ह र में एक की मात्रा और ऊपर शिरोरेखा। दशहरे का, क में आ की मात्रा, का ऊपर शिरोरेखा। दशहरे का मेला, म में एक की मात्रा, ल में आ की मात्रा, ऊपर शिरोरेखा। दशहरे का मेला, द में एक की मात्रा, दे ख, न में एक की मात्रा और ऊपर शिरोरेखा। देखने, ग ए ऊपर शिरोरेखा। थ में एक की मात्रा, ऊपर शिरोरेखा और पूर्ण विराम। अब देखिए हमने इसका उत्तर लिख लिया ना। आर्यन और आरुषि दशहरे का मेला देखने गए थे, पूर्ण विराम। एक बार फिर से पढ़ते हैं। आर्यन और आरुषि कहाँ गए थे? प्रश्नवाचक चिन्ह। इसका उत्तर है बेटा आर्यन और आरुषि दशहरे का मेला देखने गए थे, पूर्ण विराम। अगला प्रश्न देखते हैं। ख, मैदान में कितने पुतले थे? प्रश्नवाचक चिन्ह। तो बेटा इसका उत्तर है मैदान में 3 पुतले थे। चलिए लिखते हैं।
म में ऐ की मात्रा मैं, द में आ की मात्रा न, ऊपर शिरोरेखा मैदान में, म में ए की मात्रा बिंदु और ऊपर शिरोरेखा मैदान में, त में बड़ी की मात्रा तीन, तीन पुतले। अब देखिए पुतले कैसे लिखेंगे, प में छोटे ओ की मात्रा पु, त ल में ए की मात्रा ऊपर शिरोरेखा पुतले थे, थ में ए की मात्रा और ऊपर शिरोरेखा पूर्ण विराम। देखिए मैदान में तीन पुतले थे। एक बार फिर से पढ़ते हैं, मैदान में कितने पुतले थे, प्रश्नवाचक चिन्ह। बेटा इसका उत्तर है मैदान में तीन पुतले थे, पूर्ण विराम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ग आर्यन और आरुषि को किसने आइसक्रीम खिलाई, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो बेटा इसका उत्तर है आर्यन और आरुषि को पिताजी ने आइसक्रीम खिलाई। चलिए इसे लिखते हैं। देखिए आर्यन आ, य के ऊपर रेफ, न ऊपर शिरोरेखा, आर्यन और ऊपर शिरोरेखा और आरुषि। देखिए आ, र में छोटे ओ की मात्रा, षटकोण में छोटी ई की मात्रा, ऊपर शिरोरेखा। आर्यन और आरुषि को, क में ओ की मात्रा और ऊपर शिरोरेखा। आर्यन और आरुषि को पिताजी ने, देखिए प में छोटी की मात्रा पी, त में आ की मात्रा ऊपर शिरोरेखा पिता जी ने, ज में बड़ी की मात्रा ऊपर शिरोरेखा, न में ए की मात्रा और ऊपर शिरोरेखा पिताजी ने। आर्यन और आरुषि को पिताजी ने आइसक्रीम, देखिए आइसक्रीम कैसे लिखेंगे, आ छोटी ई, स, क में पदेन और बड़ी की मात्रा म, ऊपर सिरोरेखा, आइसक्रीम खिलाई। ख में छोटी की मात्रा खी, ल में आ की मात्रा और बड़ी ई, ऊपर शिरोरेखा और पूर्ण विराम। आर्यन और आरुषि को पिताजी ने आइसक्रीम खिलाई। एक बार फिर से पढ़ते हैं। आर्यन और आरुषि को किसने आइसक्रीम खिलाई, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो बेटा इसका उत्तर है आर्यन और आरुषि को पिताजी ने आइसक्रीम खिलाई। प्रश्न 2, नीचे दिए गए चित्र किस त्योहार से संबंधित हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह। पहचान कर इनके नाम लिखिए, पूर्ण विराम। बेटा प्रश्न कह रहा है आपसे कि नीचे दिए गए चित्र किस त्योहार से संबंधित हैं, पहचान कर इनके नाम लिखिए। आपको क्या करना है, पहले चित्र की पहचान करनी है और फिर उनका नाम लिख देना है। देखिए देखिए बेटा पहला चित्र है किस त्योहार का, पहचाना आपने, देखिए दिए जलाए गए हैं, है ना, लोग पटाखे जला रहे हैं, तो ये दीपावली का त्योहार है। कैसे लिखेंगे दीपावली, देखिए द में बड़ी की मात्रा, दी, प में आ की मात्रा, व, ल में बड़ी की मात्रा और ऊपर शिरोरेखा, बन गया दीपावली। अब दूसरा चित्र देखिए बेटा, लोग आपस में गले मिल रहे हैं ना, चांद भी आपको दिखाई दे रहा है, यानी कि ये मुस्लिम धर्म का त्योहार है। अभी मैंने आपको बताया था, है ना, तो
ये कौन सा त्योहार है बेटा? ईद का त्योहार है। देखिए, बड़ी ईद, ऊपर शिरोरेखा, ईद। तो पहला चित्र किस त्योहार का है बेटा? दीपावली का। और दूसरा चित्र ईद का। ग देखिए, तीसरा चित्र किस त्योहार का है? क्रिसमस का। इसे ईसाई धर्म के लोग मनाते हैं। देखिए, क में पदेन, छोटी की मात्रा, स, म, स, और ऊपर शिरोरेखा, क्रिसमस। और ये देखिए, 3 पुतले दिखाई दे रहे हैं और उनमें आग भी लगाई जा रही है। कौन सा त्योहार है ये? पहचाना आपने? दशहरा, है ना? दशहरा, पर शिरोरेखा। तो तीसरा चित्र है बेटा क्रिसमस के त्योहार का और चौथा चित्र है दशहरा। तो इस प्रकार से हमने प्रश्न 2 को भी कर लिया। अब चलिए, आज मैं आपको गृह कार्य के रूप में गृह कार्य को आपको देना चाहती हूँ। तो बेटा, आज का गृह कार्य है गुलमोहर हिंदी पाठ्य पुस्तक पाठ 7 दशहरे का मेला से संबंधित प्रदत्त कार्य को कॉपी में कीजिए। पाठ 7 दशहरे का मेला, प्रदत्त कार्य। प्रश्न 1, नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ लिखिए। शब्द अर्थ। क, पुतला। बेटा, आपको पुतला का अर्थ लिखना है। ख, युद्ध, और आपको युद्ध का अर्थ यहाँ पे लिखना है। प्रश्न 2, नीचे दिए गए सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाइए। आपको नीचे दिए गए सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाना है। क, दशहरे का मेला कहाँ लगता है? प्रश्नवाचक चिन्ह। घर में, बड़े मैदान में, विद्यालय में। क, दशहरे का मेला कहाँ लगता है? प्रश्नवाचक चिन्ह। घर में, बड़े मैदान में, विद्यालय में। बेटा, आपको सही उत्तर की पहचान कर उस पर सही का निशान लगा देना है। ख, आर्यन और आरुषि किसके साथ दशहरे का मेला देखने गए थे? प्रश्नवाचक चिन्ह। माता पिता, भाई बहन, दोस्त। ख, आर्यन और आरुषि किसके साथ दशहरे का मेला देखने गए थे? प्रश्नवाचक चिन्ह। माता पिता, भाई बहन, दोस्त। ग, राम ने पुतलों में क्या लगाई? प्रश्नवाचक चिन्ह। आग, बर्फ, बिजली। ग, राम ने पुतलों में क्या लगाई? आग, बर्फ, बिजली। घ, किसकी सेना में युद्ध शुरू हो गया? प्रश्नवाचक चिन्ह। राम तथा रावण, रावण तथा मेघनाद, कुंभकर्ण तथा मेघनाद। घ, किसकी सेना में युद्ध शुरू हो गया? प्रश्नवाचक चिन्ह। राम तथा रावण, रावण तथा मेघनाद, कुंभकर्ण तथा मेघनाद। बेटा, आपको सही उत्तर की पहचान कर उस पर सही का निशान लगाना है। प्रश्न 3, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क, मेले में क्या सजे हुए थे? प्रश्नवाचक चिन्ह। बेटा, आपको इसका उत्तर यहाँ पर लिखना है। ठीक है। ख, हमें कौन सा त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का पाठ पढ़ाता है? प्रश्नवाचक चिन्ह।
ख, हमें कौन सा त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का पाठ पढ़ाता है? प्रश्नवाचक चिन्ह। बेटा आपको इसका उत्तर यहाँ पर सुंदर लेख में लिखना है। प्रश्न 4, नीचे दिए गए वाक्यों में से सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। पूर्ण विराम। क, मेले में बहुत खाली स्थान थी। पूर्ण विराम। भीड़ भीड़। आपको बेटा सही शब्द का चुनाव कर वाक्य को पूरा करना है। ख, आर्यन और आरुषि बहुत खालिस्तान हुए। पूर्ण विराम। खुश सुख। आपको इसमें से सही शब्द का चुनाव कर वाक्य को पूरा करना है। ठीक है। ग देखिए, आर्यन ने नाचने वाला खालिस्तान खरीदा। पूर्ण विराम। बंदर भालू। आपको इसमें से सही शब्द का चुनाव कर वाक्य को पूरा करना है। तो बेटा आप इस प्रदत्त कार्य को सुंदर लेख में समझकर पढ़कर अपनी कॉपी में लिखेंगे। चलिए अब कल के गृह कार्य की चर्चा करते हैं और गृह कार्य की जांच भी करते हैं। कक्षा पहली, विषय हिंदी, उपविषय पाठ 7, दशहरे का मेला, व्याख्यान संख्या 2, गृह कार्य समाधान। प्यारे बच्चों, आपको मैंने गृह कार्य दिया था कि गुलमोहर हिंदी पाठ्य पुस्तक पाठ 7 दशहरे का मेला से संबंधित अभ्यास कार्य को कीजिए। आशा है आपने इस कार्य को सुंदर लेख में अपनी पुस्तक हिंदी गुलमोहर पाठ्य पुस्तक में कर लिया होगा। चलिए एक बार गृह कार्य की जांच कर लेते हैं। प्रश्न 1, सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाइए। क, रावण के कितने सिर थे? प्रश्नवाचक चिन्ह। 8, 9, 10। तो बेटा इसका सही उत्तर है 10। रावण के 10 सिर थे। ख, रावण के बेटे का क्या नाम था? प्रश्नवाचक चिन्ह। लक्ष्मण, कुंभकर्ण, मेघनाद। तो बेटा रावण के बेटे का नाम मेघनाद था। ग, पुतलों में आग किसने लगाई? प्रश्नवाचक चिन्ह। आर्यन ने, राम ने, आरुषि ने। तो बेटा पुतलों में आग राम ने लगाई। तो इस प्रकार से हमने इस प्रश्न को कर लिया और प्रश्न 1 की जांच भी कर ली। प्रश्न 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पूर्ण विराम। क, दशहरे के त्योहार को और किस नाम से जाना जाता है? प्रश्नवाचक चिन्ह। बेटा इसका उत्तर है दशहरे के त्योहार को विजयादशमी के नाम से जाना जाता है। पूर्ण विराम। एक बार फिर से दोहराते हैं, दशहरे के त्योहार को और किस नाम से जाना जाता है? प्रश्नवाचक चिन्ह। बेटा इसका उत्तर है दशहरे के त्योहार को विजयादशमी के नाम से जाना जाता है। पूर्ण विराम। ख, दशहरे का त्योहार हमें क्या पाठ पढ़ाता है? पूर्ण विराम। इसका उत्तर है बेटा दशहरे का त्योहार हमें बुराई पर अच्छाई की जीत का पाठ पढ़ाता है। पूर्ण विराम। फिर से दोहराते हैं, दशहरे का त्योहार हमें क्या पाठ पढ़ाता है? प्रश्नवाचक चिन्ह। इसका उत्तर है दशहरे का त्योहार हमें बुराई पर अच्छाई की जीत का पाठ पढ़ाता है। पूर्ण विराम। तो बेटा इस प्रकार से हमने प्रश्न 2 को कर लिया। अब देखिए प्रश्न 3, कोष्ठक में से सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। पूर्ण विराम। क, आर्यन खालिस्तान आरुषि बहुत खुश थे। और या और? तो बेटा इसका सही उत्तर है और। ये देखिए लिख दिया ना हमने, आर्यन और आरुषि
बहुत खुश थे। ख, आरुषि ने एक खालिस्तान खरीदी। पुड़िया गुड़िया, तो इसका सही उत्तर है बेटा गुड़िया। आरुषि ने एक गुड़िया खरीदी। पूर्ण विराम। ग, मेला एक बड़े मैदान खालिस्तान लगा था। मैं या मैं, तो इसका सही उत्तर है मैं। मेला एक बड़े मैदान में लगा था। पूर्ण विराम। तो इस प्रकार से हमने प्रश्न 3 की भी जांच कर ली। आशा है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।